आज हम लोग क्लॉक चैप्टर के बारे में चलेंगे, जो कि रीजनिंग का एक चैप्टर है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है और घड़ी तो वो है जो हम सब जो है डेली यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब हम चलें प्रत्येक घंटे में दोनों सुई की कंडीशन। अगर घंटे की सुई यहाँ थी या यहाँ थी, चलिए इस बार हम 3 से स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। घंटे की सुई 3 पर थी, जब 3 बजेगा तो घंटा की सुई यहाँ होने का मतलब है मिनट का सुई यहाँ होगा, 12 पे होगा। अब अगर 3 से 4 बजे के बीच की हम कंडीशन को ध्यान दें तो हम पाएंगे कि घंटे की सुई जो है यहाँ से आगे की ओर बढ़ेगी, तो कुछ देर में मिनट का सुई चूंकि इससे काफ़ी तेज होता है, ये 5 मिनट चलने पर ये 1 घंटा यानी 60 मिनट चल चुका होता है, तो इसके 3 से 4 जाने के बीच मिनट का सुई तो पूरा एक चक्कर मार चुका होगा। पूरा एक चक्कर मारेगा तो कोई एक ऐसा भी समय आएगा जहां के घंटा के सुई और मिनट का सुई दोनों सेम पोजीशन पे आएगा, है ना। तो जब दोनों सुइयां एक ही जगह पर आती हैं तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं समपाती। एक ही सीध में किंतु विपरीत नहीं, है ना। समपाती, एक दूसरे के ऊपर नीचे, एक ही साथ, ये कुछ वर्ड्स हैं जो इसको रिलेट करेंगे। समपाती सीध में, तो सीध में का 2 सेंस है, या तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे तो भी एक सीध में है, या तो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है तो भी एक सीध में हम कह सकते हैं। लेकिन ये सीध जो है ये विपरीत कंडीशन को डिनोट करता है, इसलिए इसको पूरा वर्ड दी जाती है एक सीध में हो लेकिन विपरीत नहीं हो। और उसके बाद कहेगा एक ही साथ हो, तो हम देखते हैं प्रत्येक घंटे में ये कंडीशन एक बार अवश्य होगी, है ना। संपाती वाली जो कंडीशन है वो क्या होगा, तो प्रत्येक घंटे में एक बार होगा। बारह घंटे में कितनी बार होगा। अब हमने बताया कि प्रत्येक घंटे में एक बार होगा, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 दो ऐसा समय है जिसके बीच दोनों सुइयां कहाँ मिलेगी, तो डायरेक्टली 12 पर ही मिलेगी, है ना। 11 से 12 और 12 से 1 ये दोनों टाइम के बीच वो एक ही बार मिलेगी। मतलब कि एक बार कम हो गया, होना चाहिए था एक बार यहाँ, एक बार यानी 2 बार, लेकिन होगा एक ही बार, यानी एक बार तो कम हो गया 12 घंटे के बीच। मतलब कि 12 घंटे में ये कंडीशन 11 बार आएगा, तो एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 11 गुने 2 यानी कि 22 बार आएगा। संपाती की कंडीशन प्रत्येक घंटे में एक बार, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 ये 2 समय ऐसा है जिसके बीच ये डायरेक्टली 12 पर मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे में एक बार कम हो चुका होगा, यानी कि 11 बार साथ होगा, तो 24 घंटा में 12-12 करके 2 राउंड जाएगा। इसका मतलब 24 घंटे में ये कंडीशन 11 दूनी 22 बार आएगा। अब हम अगर चलते हैं दोनों लंबवत कहाँ बनाएगा। लंबवत का मतलब क्या, लंबवत मतलब 90 डिग्री, है ना। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री की कंडीशन क्या है, यदि घंटे की सुई यहाँ है, मिनट की सुई और घंटे की सुई यहाँ है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लंबवत, समकोणीय कंडीशन। अब ये कंडीशन कब होगा, तो हमने दिखाया कि घंटे की सुई जब 3 पर हो और मिनट की सुई जब 12 पर हो, तो यानी कि 1 2 3 घर के अंतर पे जब दोनों सुइयां होंगी तो उसको कहते हैं समकोणीय, ठीक है। 3 घर के अंतर पे, ठीक। तो ये भी प्रत्येक घंटे में। अब हम चलते हैं, चलिए एक जगह चलते हैं 5 पे। अगर घंटे की सुई 5 पे है, 1 2 3 घर पीछे जगह है, और जस्ट अपोजिट 1 2 3 घर आगे भी तो जाने पर ये 3 घर का अंतर आएगा। जब तक पहले या बाद का जिक्र नहीं हो तब तक आप देख सकते हैं
कि किसी भी जगह पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच 3 घर का अंतर 2 बार यूज होगा, तो इसको भी कह सकते हैं प्रत्येक घंटे में 2 बार ऐसा होगा। तो 12 घंटे में कितना होगा? तो यहां पुनः ध्यान दीजिए, अगर हम 2 से लेकर 4 के बीच बात करें, 2 से लेकर 4 तक के बीच बात करें, तो इनके पीछे का जो कंडीशन है वो डायरेक्टली 3 पर रहने पर मेंटेन होता है। यानी कि 2 से 3 में 3 घर आगे वाली कंडीशन तो मैनेज होगी, 3 घर पीछे वाली कंडीशन मैनेज नहीं होगी। उसी तरह 3 से 4 के बीच भी देखें तो 3 घर आगे की कंडीशन मैनेज होगी, लेकिन 3 घर पीछे वाली कंडीशन मैनेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन दोनों के बीच 3 एक ऐसा नंबर आएगा जहां जाके 3 घर का अंतर बनेगा। तो कह सकते हैं कि 2 से 3 और 3 से 4 के बीच जो है एक बार कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहां भी है, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच भी एक बार कम हो जाएगा। 2 से 3 और 3 से 4 में एक बार कम, और 8 से 9, 9 से 10 में भी एक बार कम, यानी टोटल 2 बार कम हो जाएगा। हमने बताया प्रत्येक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन ये 2 बार कम हो जाएगा, मतलब कि ये कंडीशन 22 बार आएगा। अब एक दिन में अगर कहें हम, यानी 24 घंटे में 12 घंटे में अगर हम 22 बार करें हैं, तो 24 घंटे में ये कंडीशन 2 बार आएगी, 22 दूनी 44 बार आएगी। प्रत्येक घंटे में 2 बार कंडीशन मैनेज होती है, क्योंकि 3 घर पीछे भी जाके 90 डिग्री बनाया जा सकता है और 3 घर आगे बढ़ के भी 90 डिग्री बनाई जा सकती है। लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 के बीच डायरेक्टली 3 पर रहने पर एक कंडीशन बनता है बैक वाला। उसी तरह 8 से 9, 9 से 10 की बात करें तो पीछे वाला तो दोनों में बनेगा, लेकिन आगे वाला सीधे 9 पर रहने पर एक कंडीशन मैनेज होगा, मतलब 2 बार टोटल में कम हो जाता है। एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में इस वे में देखें तो 12 दूनी 24 होना चाहिए, लेकिन एक बार यहाँ और एक बार यहाँ जो कम हुआ, तो उसके कारण 22 बार ये कंडीशन मैनेज होता है, यानी एक दिन में पूरा 44 बार होगा। अगर घंटे की सुई हमारी 1 पर है तो इसका विपरीत का मतलब क्या हुआ? 7 पर। 1 का अपोजिट 7, उसी तरह 3 का अपोजिट 9, 5 का अपोजिट 11। इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं एक ही सीध में ना, एक दूसरे के ठीक विपरीत या एक ही सीध में। एक ही सीध में किंतु साथ में नहीं। जैसा कि हम एक दिखाए थे, संपाती वाली कंडीशन में भी एक ही सीध में होता है, और विपरीत होने का मतलब एक ही सीध में होता है। तो दोनों में एक सेकंड साइड वाली कंडीशन को ना बोल देना है। चलिए फिलहाल विपरीत में चले हम, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक घंटे में ये कंडीशन एक बार आएगी, प्रत्येक घंटे में एक बार आएगी। तो 12 घंटे में कितनी बार होनी चाहिए? 12 बार। लेकिन यहां भी कंडीशन है कि 5 से 6 और 6 से 7 के बीच एक ही बार होगा। डायरेक्टली 6 पर जब रहेगा तब उस कंडीशन में एक दूसरे के ठीक विपरीत होगा। तो अब हम चलें, ये कंडीशन 12 बार के जगह अब 11 बार ही होगा। अब एक दिन में यानी कि 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में ये कंडीशन 11 गुने 2 यानी कि कुल 22 बार होगा। समझ रहे हैं? प्रत्येक घंटे में एक बार एक दूसरे के ठीक विपरीत कहीं ना कहीं जाके होगा ही होगा, लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 के बीच जाएंगे तो ये कंडीशन जब घंटे की सुई 6 पर आएगा और मिनट की सुई डायरेक्टली 12 पर जाएगा तब ये कंडीशन मेंटेन होगा। आवर हैंड 12 पर पहले था, अब आ गया वो 1 पर। ठीक है, यानी कि इसको सफर तय करने में 1 घंटे का समय लग गया, क्योंकि यहां से जब यहां पहुंचता है आवर हैंड तो 1 घंटे का टाइम होता है, लेकिन मिनट की सुई को यही दूरी तय करने में यहां से वापस यहां आ जाएगा,
है ना। यानी कि ये दूरी जो कि घंटा चलेगा एक घर, तो उतना देर में ये चल जाएगा 12 घर। तो 12 घर मिनट का सुई चलता है, मतलब कि 60 मिनट चलता है। और घंटा के सुई एक घर चलता है, अगर मिनट के अकॉर्डिंग बोले तो वो 5 मिनट चलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 1 घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई से 55 मिनट ज़्यादा चलेगी। ठीक है, यानी कि घंटे की सुई जब 1 घंटा यानी 60 मिनट चलेगी, तो आवर हैंड उस समय तक 5 मिनट का ही डिस्टेंस तय करेगी। तो इसको हम लोग जानते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर हम चलते हैं, एक क्वेश्चन की वैरायटी हम दिखाएंगे। जब किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में क्वेश्चन होता है, किस खास समय में ये दोनों सुइयों की कंडीशन बनेगी, तो उसके लिए इस थ्योरी को हम लोग ध्यान देते हैं। जब मिनट सुई चलता है 60 मिनट, तो आवर हैंड चलता है उस समय 5 ना, यानी कि 55 कम, मतलब जब ये 60 चलेगा तो आवर हैंड 55 कम चलेगा। मतलब इसको अगर हम कट कर दें तो ये कंडीशन आता है 12/11 के। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट के रूप में। मतलब इसके लिए 12/11 का हमको यूज़ करना है। अब किसको, ठीक है 12/11 का यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूले की तरह यूज़ कर लेंगे, एक कॉन्सेप्ट की तरह यूज़ करेंगे, लेकिन किसको, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर जाके रुकेगा, किसको करें। तो यहाँ हम कहेंगे टारगेट पॉइंट, हमारा टारगेट क्या है, उसको गुना करना है 12/11 से। ये मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मिनट का सुई किसको टारगेट करेगा, तो जो भी आपका टारगेट है उसे 12/11 जब हम गुना करेंगे तो ये मिनट के सुई का समय बताएगा। और आवर हैंड तो जिन दो समय के बीच होगा उसका शुरुआती टाइम, जैसे 4-5 के बीच चाहे जो भी समय होगा 4 बज के ही समथिंग होगा, 7-8 के बीच चाहे जो भी समय है आपका समय 7 बज के समथिंग होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 4 एवं 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समपाती होंगे ना। 4 और 5 बजे के बीच कब, एग्जैक्ट टाइम वो कौन सा होगा जहां पर कि दोनों सुइयां समपाती होंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे। तो चलिए इसको फिर हम प्रैक्टिकली समझते हैं। 4 और 5 के बीच तो हमारे समय का जर्नी कहां से स्टार्ट होगा, तो 4 बजे से स्टार्ट होगा जर्नी, क्योंकि समय 4-5 के बीच है, तो 4 बजे से स्टार्ट करेगा जर्नी। तो 4 बजे की कंडीशन क्या है, घंटे की सुई 4 पर और मिनट की सुई 12 पर। अब मेरा क्वेश्चन है कि दोनों सुइयां समपाती यानी एक साथ होंगी, तो घंटे की सुई को यहां तक ही चलने में मिनट का सुई को अवश्य उसे पार करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मिनट हैंड काफी तेज चलता है आवर हैंड से। तो ये जो समय होगा जब यहां से आगे बढ़ेगा तो उतना घंटे की सुई को भी बढ़ना पड़ेगा और मिनट की सुई को भी उतना चलना पड़ेगा। लेकिन मिनट की सुई यहां से चलेगा और घंटा की सुई यहां से चलेगा, तो मिनट की सुई को इस जगह पर आने के लिए ये 20 मिनट का एक्स्ट्रा समय तय करना होगा, है ना। यही उसका टारगेट है, 20 मिनट। ठीक है, तो इसको गुना करना था हमको 12/11 से, यानी कि 12 दूनी 24/11, 11 दूनी 22, 2 20, 11 एकम 11, 9/11 इतना मिनट। किस समय, अब एग्जैक्ट जो समय हम बात करें तो समय कौन सा हो गया, 4-5 के बीच, मतलब कि 4:21.9/11 मिनट, या डायरेक्ट कहें 4:21.9/11 बजे। ये है हमारा टारगेट का मतलब। अब हम एक और समय लेते हैं। चलिए 4-5 के बीच ही हम फिर चलते हैं। कंडीशन क्या है, लंबवत होने का, है ना। 4-5 के बीच कब दोनों सुइयां लंबवत होंगे, तो चलिए लंबवत का हम बात करते हैं। यहां भी 4-5 मतलब कि स्टार्टिंग हमारा कंडीशन यही है। अब लंबवत का मतलब हमने अभी समझाया था 3 घर के डिफरेंस पे। तो 4 पर अगर आपके घंटे की सुई है तो 3 घर का अंतर 1 2 3, यानी कि जब मिनट का सुई यहां आ जाएगा तब हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन है 1 2 3, जब यहां हो जाएगा तो भी हो जाएगा ये चीज। ठीक है,
तो हमारे पास दो कंडीशन बनेगा लंबवत का। हमने बताया था कि प्रत्येक घंटे में लंबवत की कंडीशन 2 बार मैनेज होती है। तो एक बार अगर यहाँ आके मैनेज होगा तो मिनट की सुई को 12 से 1 पर आने के लिए 5 मिनट का जर्नी तय करना होगा। यानी इस बार आपका टारगेट हो गया पहला कंडीशन में 5 मिनट, इसे गुना करना था 12/11 से, 12×5=60/11। ठीक है, इसको और हम थोड़ा सॉल्व करें तो 11×5=55, 5 बच गया। ये कितना बच के, तो 4-5 के बीच का समय था, इसलिए ये समय होगा 4:00 और दूसरा कंडीशन 7 पे जाने के बाद मैनेज हो रहा था। तो 7 पे जाने का मतलब है कि मिनट के सुई को 12 से 7 पे आना होगा, यानी कि 35 मिनट इस बार आपका टारगेट हो गया। तो 35 × 12/11, 12×5=60, 6, 12×3=36 और 6 42, 11×3=33 बचा 9, 90, 11×8=88 और 2 90। ये भी समय 4 कितना होगा, 4:38.2/11 मिनट। तो कोई भी टाइम आपसे देता है कब लंबवत होगा, कब एक दूसरे का विपरीत होगा, कब संपाती होगा, कब 5 मिनट पीछे होगा, है ना, कब 10 मिनट आगे बढ़ जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का थीम है। चलिए सवाल है 2-3 के बीच कब मिनट की सुई 5 मिनट पीछे रह जाएगी। अब सवाल है किससे पीछे रह जाएगी। तो यहां हम जो क्वेश्चन बात कर रहे हैं क्लॉक की, 2 सुई का बात हो रहा है, घंटा और मिनट का। तो स्वाभाविक है अगर मिनट की सुई पीछे रह जाएगी तो घंटे की सुई से। कुछ चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हमेशा रखिएगा, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करना बेहद आसान होता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन कहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मैटर करते हैं मेरे लिए। चलिए, तो 2-3 से बीच का समय में मिनट की सुई को 5 मिनट पीछे रखना है। तो चलिए स्टार्टिंग पोजीशन देखें, 2-3 के बीच मतलब जर्नी का स्टार्ट यहाँ से है, 5 मिनट पीछे। तो यहाँ से 5 मिनट पीछे मतलब जब मिनट का हैंड यहाँ आएगा तो 5 मिनट पीछे रह जाएगा। 5 मिनट का मतलब एक घर से होता है, तो ये टारगेट कितना मिनट हो गया, 5 मिनट का। तो टारगेट गुने 12/11, 12×5=60/11, 11×5=55 और 5=60, यानी कि ये समय हो गया 2:05.5/11 मिनट। इस तरह कंडीशन जो भी देगा आपको सबसे पहले टारगेट को मैनेज करना है, टारगेट को थिंक करना है और उसके बाद इसका जवाब आराम से निकालना है ना। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आप लोग अवश्य जो है इसको मैनेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम आसान होगा, उतना ही टाइमिंग आपकी मैनेज होगी।